आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पद्मासन के बारे में। पद्मासन को किस प्रकार से लगा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम पद्मासन की बात करते हैं तो हर एक किसी की इच्छा होती है कि पद्मासन लगाए, लेकिन पद्मासन लगाना टफ जॉब है। लेकिन उसकी हम प्रिपरेशन अच्छी तरह करें तो हम पद्मासन को बहुत ही सुंदर तरीके से लगा सकते हैं। तो पद्मासन को आसान तरीके से कैसे लगा सकते हैं, या पद्मासन से पहले हम उसको कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें कि हमारा पद्मासन बहुत अच्छी तरह हो जाए। तो मित्रों, सीखते हैं कि पद्मासन को कैसे लगाएं। पद्मासन के लिए सबसे पहले आप किसी भी आसन में, पैर फैला के मैं कहता हूं दंडासन। दंडासन के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दंडासन में हम आराम से बैठेंगे। जब दंडासन की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी दिक्कत, आप दंडासन वाला जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से छाती फुलाकर हम सीधा बैठते हैं। आपने कभी सोचा जब हम पद्मासन लगाते हैं, पद्मासन कैसा होता है? पद्मासन एक बार लगा के दिखाया तो मैं आपको। दिखने में बहुत आसान है। इस प्रकार से हमने पद्मासन लगाया। पद्मासन लगाना दिखता हुआ बहुत आसान लगता है, लेकिन उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों ने कभी महसूस किया? पद्मासन लगाने में सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पद्मासन लगाने के लिए हमारे कौन कौन से जॉइंट्स काम में आते हैं। जब हमें इस बात का आभास हो जाए कौन कौन से जॉइंट्स काम में आते हैं, उन जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करके हम बहुत आसानी से पद्मासन लगा सकते हैं। जब हम पद्मासन की बात करते हैं तो पद्मासन के एक सबसे बड़ा जो रोल होता है पद्मासन के लिए, हमारा हिप्स जॉइंट्स। क्या होता है? हिप्स जॉइंट्स। और दूसरा जो जॉइंट होता है हमारा एंकल जॉइंट। अगर उन दोनों को अगर हम फ्लेक्सिबल कर दें, वहां पर लचीलापन ले आए, तो पद्मासन बहुत इजीली लग जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि पद्मासन लगाने से पहले किस प्रकार की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हिप्स जॉइंट को कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उस पे वी विल डू डिस्कस। फॉर दैट, उसके लिए फोल्ड योर राइट नी, दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर अपने इस प्रकार से रखा, और जो अपना बायां हाथ है अपने दाहिने एड़ी और तलवे के नीचे इस प्रकार से देखेंगे आप, इस प्रकार से रख दीजिएगा। और दाहिने हाथ को दाहिने घुटनों के नीचे, अपने किसी बच्चे को, देन हम क्या करेंगे, वन में धीरे धीरे दाहिने पैर के घुटने को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? पीछे की तरफ हम जितना लेके जा सकते हैं, ऐसा कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम दूसरी तरफ भी लेके जाएंगे, यू कैन सी, बाईं तरफ। और ऐसा ही हम कम से कम 15 से 20 सेकंड हम इसको होल्ड करेंगे। वापस दाहिनी तरफ धीरे धीरे और लेके जाइएगा। यस, वेरी नाइस। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। देन धीरे धीरे दूसरी तरफ। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, करेंगे तो फायदा होगा, है ना। इस प्रकार से हम 3 बार, मतलब 3 times toward the right side and 3 times to the left side, ऐसा करके हम इस पैर को आराम करने देंगे। जितनी बार हमने दाहिने पैर से किया प्यारे मित्रों, उतनी बार हम बाएं पैर से भी करेंगे। आपने पैर लिया वापस, जब दूसरे पैर से करेंगे तो दाहिना हाथ बाहिने एड़ी और तलवे के नीचे इस प्रकार से हम पकड़ लेंगे ये, और घुटने को इस प्रकार से लेंगे। और वापस जैसे हमने अपने दाहिना घुटना दाहिनी तरफ जितना पीछे ले जा सकते हैं, जितना पीछे ले जा सकते ले जाएंगे, पूरा स्ट्रेस देंगे, लेकिन बैक सीधा रहेगा। देन धीरे धीरे हम बाईं तरफ जितना लेके आ सकते हैं, आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से। फिर वापस होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड, मतलब पूरा स्ट्रेच देते रहेंगे जितना कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये हमने दाहिनी तरफ पूरा लेके जाना, पूरा लेके जाना। ऐसा 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस टुवर्ड द राइट साइड। कहने का मतलब हमने जितनी बार दाहिने पैर से किया था उतनी बार बाएं पैर से करेंगे।
अब जब लास्ट में 6ठी बार करेंगे तो आपने घुटना ये जमीन पर रखने का कोशिश किया और कोशिश करें कि हमारे जो घुटने हैं आपस में मिल जाएं। कोशिश करना है, साथ में आपका घुटना भी जमीन पे लगा रहे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है प्यारे मित्रों, ये तो हुआ पहली क्रिया पद्मासन को लगाने के लिए। और दूसरी बात आपने जब देखा होगा, जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारा जोर कहां पे आता है? हमारे टखने में। कहां पे आता है? टखने में। तो टखने को कैसे फ्लेक्सिबल करना है आप देखिएगा। ये टखने को आपने अपने पास में रखा इस प्रकार से, ये ठीक है। ये यहां रखने के बाद आपने अपने घुटने को इस प्रकार से, आप मुझे देखिएगा ध्यान से, आपने धीरे धीरे ये ऊपर उठाया आपने 1, वापस कम से कम 10 से 15 सेकंड आपने ऊपर ले जाके रुक दिया, फिर 10 से 15 सेकंड आपने नीचे इस प्रकार से रोक दिया। ये नीचे दबाना है। जब आप इसको दबाएं तो दोनों हाथ से भी पुश कर सकते हैं। मैं देखता हूं लोग ऐसा मतलब ऐसा फास्ट करते हैं। हमने क्या पाया, फास्ट करने से उस समय तो लगता है कि आपका घुटना लग गया, लेकिन बाद में क्या होता है कि घुटना जमीन पे लगता नहीं, स्टिफनेस आ जाती है। जब रुक करके होल्ड करके आप करते हैं तो यहां पर आपके हिप्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने एक तो दोनों जो क्रिया हैं आपके हिप्स के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसे 15 सेकंड ऊपर, 15 सेकंड से हम कितने बार करेंगे? हम लोग 3 बार, मतलब 6 बार हो गया। 3 बार ऊपर, 3 बार नीचे। जब दाहिने पैर से हो जाए, हम बाएं पैर से भी इसको इसी प्रकार से करेंगे। ये आपने फोल्ड किया इस प्रकार से और अपने पास में रखा। उसके बाद आप इस प्रकार से धीरे धीरे घुटने को ऊपर ले गए, ऐसा आपने पकड़ा, घुटने को ऊपर ले गए और पूरा ऊपर तान दिया। वही 15 सेकंड, 10 से 15 रुकने के बाद धीरे धीरे आपने अपने घुटने को नीचे दबाया। नीचे दबाते हुए जैसा मैंने बताया, झटका नहीं देना, प्यार से हौले हौले नीचे की तरफ दबाना और बैक को सीधा रखना इस प्रकार से। इसी प्रकार वापस आपने 3 में ऊपर ले गए, रुका आपने इसको आराम से, उसके बाद धीरे धीरे नीचे लेके आए। ये भी 6 बार, मतलब 6 बार का मतलब 3 बार। तो जितनी बार हमने दाहिने से किया उतने से बाएं पैर से हम करेंगे तो हमारे हिप्स की जो लचीलापन है वो बढ़ जाता है, लुब्रिकेशन हो जाएगा। तो वी कैन डू पद्मासन वेरी इजीली। तो ये पद्मासन से पहले आपका प्रिपरेशन था। ठीक है, इस प्रकार से आप रोज इसका अभ्यास करना है। जैसा मैंने आपको बोला कि कभी भी गड़बड़ी क्या होती है, हम लोग हड़बड़ी करते हैं ऐसा। तो मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा, इतने दिन से आप मेरे साथ रहते हैं रूबरू और बहुत अच्छा लगता है, आप वीडियो को कमेंट्स करते हैं, मेरे साथ योग करके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ स्लोली धीरे धीरे और कॉन्सेंट्रेशन के साथ होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ का थाइस का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ता है, तो आपको पद्मासन लगाने में ईजी होगा। तो इस प्रकार से जैसे अपने पैर को ऊपर नीचे भी करते हैं तो ऐसा झटके के साथ नहीं, आराम से करने का है। इन 2 क्रियाओं का, इन 2 चीजों का अगर आप अच्छा अभ्यास करते हैं तो प्यारे मित्रों आप लोग पद्मासन इजीली लगा सकते हैं, बिना पद्मासन इजीली लगा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि पद्मासन लगाने के लिए किन जॉइंटों का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो मैं आपको पक्का बोलता हूं कि आप पद्मासन इजीली लगा सकते हैं। और पद्मासन बहुत अच्छा आसन है। हम बोलते हैं ना आप सीधा बैठिए, पद्मासन लगाने से आप अपने आप ऑटोमेटिकली सीधा बैठने लग जाते हैं। दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो इसका आप अभ्यास करिए और अगले कड़ी में, मतलब अगले भाग में जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम पद्मासन लगाएंगे। तब तक मैं चाहता हूं आप इसका अभ्यास करें ताकि हम पद्मासन बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मित्रों अभ्यास करें और अपने लोगों को भी शेयर करें। आपको कैसा लगा वो तो बताना ही है। तो अगले सप्ताह तक के लिए, जब तक आपका पद्मासन का वीडियो आएगा तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करें। आप सभी को हमारी तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें और नियमित योग जरूर करें। आप सबका आभार।